इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मिट्टी या मृदा सॉइल पढ़ाया था। अब हम आज आपको मिट्टी के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बताएंगे। ध्यान समझिए, मिट्टी के भौतिक गुणों का फसल उत्पादन क्षमता पर भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पौधे की जड़ों का भूमि में प्रवेश, जल निकास, जल धारण, वायु संचार, पोषक तत्वों की उपलब्धि, पौधों की वृद्धि और विकास आदि मृदा के भौतिक गुणों पर निर्भर करते हैं। मृदा की रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं पर भी भौतिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। अब आप ये समझिए कि पौधों की वृद्धि के दृष्टिकोण से मृदा की भौतिक दशाएं, मृदा वाष्प जिसको टिल्थ कहते हैं, मृदा टिल्थ के ऊपर ही पौधों का विकास निर्भर करता है। आप इस प्रकार समझिए, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज नोन एज टिल्थ। अब आप समझिए, मृदा के प्रमुख भौतिक गुण इस प्रकार से हैं, जैसे आप समझिए मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर, मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा घनत्व, सॉइल डेंसिटी, मृदा रंध्राकाश, सॉइल पोर स्पेस, और इसको जो है पोरोसिटी भी कहते हैं, मृदा वायु, सॉइल एयर, मृदा ताप और मृदा तापमान, सॉइल हीट एंड सॉइल टेम्परेचर, मृदा रंग, सॉइल कलर, मृदा की दृढ़ता या गाढ़ता, इसको भी कहते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी, मृदा नमी या मृदा जल, सॉइल वाटर, मृदा कोलाइट, सॉइल कोलाइट्स। अब आप मृदा गठन समझिए, सॉइल टेक्सचर, मृदा कणों का सापेक्षिक आकार यानी रिलेटिव साइज ऑफ दी सॉइल पार्टिकल्स मृदा गठन कहलाता है। अतः मृदा गठन का अर्थ उसमें बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी, क्ले की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा से है। आप इस तरह समझिए, सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, साल्ट एंड क्ले इन ए सॉइल। इस प्रकार मृदा गठन विभिन्न आकार वाले कणों का सापेक्ष अनुपात है। तो आप इस प्रकार समझिए कि विभिन्न कणों की माप हम बता रहे हैं आपको, इस प्रकार है जैसे हम, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए जरा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। मृदा वर्ग कणों का आकार सीमाओं में बांटने की सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद की प्रणाली। तो देखिए, मैं पहले क्रम संख्या बताता हूँ आपको, फिर मृदा वर्ग बताता हूँ, फिर कणों का व्यास मिलीमीटर में बताता हूँ। तो देखिए, मोटी बालू, नंबर 1 पर आप मोटी बालू समझिए 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.20 मिलीमीटर है। महीन बालू 1.20 से 0.02 तक है, मिलीमीटर में बता रहा हूँ। सिल्ट, तीसरे नंबर पे सिल्ट बता रहा हूँ, 0.02 मिलीमीटर से लेकर के 0.002 मिलीमीटर तक होता है। और चौथे नंबर पर क्ले समझिए, चिकनी मिट्टी 0.002 से कम मिलीमीटर में होता है। तो इस प्रकार से आपने यह प्रणाली समझी। अब आप एक बात और समझ लीजिए, मिट्टी में उपस्थित इन 3 मृदा वर्ग, 3 ही चीज़ें तो रहती हैं उसमें। वर्ग कणों जैसे बालू, सिल्ट और क्ले की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा के हिसाब से ही मिट्टी का नामकरण करते हैं। बालू, सिल्ट और क्ले के अनुपात के आधार पर ही मृदाएं विभिन्न कणाकार वर्गों
यानी टेक्सचरल क्लासेस, बलुई दोमट, सिल्ट दोमट, चिकनी दोमट, चिकनी मृदा आदि में वर्गीकृत की जाती है। अब आप इसको भी जरा सा समझ लीजिए। मैं आपको पहले मिट्टी का नाम बोलूँगा, फिर प्रतिशत मात्रा बोलूँगा, मैं पहले बालू बोलूँगा, फिर सिल्ट बोलूँगा, फिर क्ले बोलूँगा, फिर अन्य बोलूँगा। ध्यान सुनिएगा। बलुई दोमट 63, 21, 12, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 63% बालू है और 21% सिल्ट है और 12% क्ले है और 4% अन्य है। इसी प्रकार से समझते रहिएगा। दोमट 42% बालू, 40% सिल्ट, 16% क्ले और 2% अन्य। सिल्ट दोमट समझिए, 19% बालू, 65% सिल्ट, 15% क्ले, 1% अन्य। चिकनी दोमट समझिए, 35% बालू, 38% सिल्ट, 26% के क्ले और 1% अन्य अदर है। अब मृदा गठन का महत्व समझिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। मृदा गठन का भूमि की उत्पादन से सीधा संबंध है। यह भूमि की अनेक भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। मोटे गठन वाली मृदाएं यानी कोर्स टेक्सचर सॉइल्स कृषि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इन मृदाओं में जलधारण क्षमता कम होती है, पोषक तत्व भी कम होते हैं। बारीक गठन वाली भारी मिट्टियां कहलाती हैं। इनकी जलधारण क्षमता व पोषक तत्व को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन जल व वायु संचार अच्छा नहीं होता। अतः उचित कणाकार वाली मृदाएं यानी दोमट अच्छी और उर्वरा होती है। अब आप ये समझिए कि मृदा गठन का महत्व इस प्रकार है। जैसे ध्यान सुनिएगा, मृदा की जलधारण क्षमता पर मृदा गठन का अधिक प्रभाव पड़ता है। चिकनी और सिल्टी मृदाओं को पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया अधिक होने के कारण उनकी जलधारण क्षमता करने की क्षमता अधिक होती है, परंतु बलुई मृदाओं की जलधारण क्षमता बहुत कम होती है। इसका अधिकांश पानी बहकर नीचे चला जाता है। अगला पॉइंट सुनिए। भारी मिट्टी में कणाकार महीन होने के कारण कुल संरंध्रता यानी टोटल पोरोसिटी अधिक होती है। यद्यपि व्यक्तिगत संध्राकाश रंध्राकार जिसको पोरोस्पेस कहते हैं कम होता है। अतः संपूर्ण रंध्राकाश अधिक होने के जलधारण क्षमता एवं पोषक तत्व धारण करने की क्षमता जानते हैं आप मृदाओं में अधिक होती है। रेतीली भूमियों में संपूर्ण रंध्राकाश कम होता है। और सुनिए, रेतीली मृदाओं में जल निकास का तथा वातन अच्छा होता है और उनकी जुताई करने में आसानी रहती है, लेकिन भारी मिट्टियों में जल व वायु संचार अच्छा नहीं होता। जोतने में अधिक खिंचाव पड़ता है, क्योंकि भारी मिट्टियों में सुचूर्णता फ्राइबिलिटी का अभाव होता है। सुगठ्यता प्लास्टिसिटी तथा संसंजन कोहिजन अधिक होता है। और सुनिए, मृदा गठन का पौधों की जड़ों में भूमि की गहराई तक बढ़ने तथा उनके विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि भूमि का गठन आदर्श है तो पौधों की जड़ें मृदा में आसानी से प्रवेश कर नीचे चली जाती हैं तथा अगल बगल में अच्छी तरह फैल जाती हैं। मूल तंत्र का अच्छा विकास होता है, जिससे पौधों को अधिक क्षेत्र में पोषक तत्व व नमी मिलेगी, साथ ही पौधे को मजबूत सहारा मिलेगा। अब आप प्रश्न लिखिए। तो इसके लिए प्रश्न नंबर 1 लिखिए, जो आपको करके हमारे पास भेजना है। लिखिए, मृदा गठन सॉइल टेक्सचर लिखिए, साथ में मृदा गठन का महत्व लिखिए। धन्यवाद।